बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। कहते हैं कि कमीना शख्स जब कमज़ोर होता है तो वो पाँव पकड़ता है और जब ताकतवर महसूस करता है तो सर पर चढ़ जाता है। यही हाल भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों का भी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म सितम से ही हिंदुस्तान के हुक्मरानों की सारी सियासत इबारत है। लेकिन अब इन्हीं मुसलमानों को RSS ग्रैंड इफ्तार पार्टी देकर खुश करने की कोशिश की जा रही है। यूं गिरगिट की तरह रंग बदलने की वजह भारत में कोरोना वायरस से मचने वाली तबाही बताई जा रही है। इस अजीबो गरीब दावत इफ्तार की तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त भारत में कोरोना ने जो क़यामत बर्पा कर रखी है इसका हम पाकिस्तान में बैठकर तस्वर नहीं कर सकते। भारत को आज़ादी के बाद अपनी तारीख का सबसे बड़ा बुरहान दरपेश है। पूरी दुनिया भारत की सूरत हाल से परेशान है और इंसानियत के नाते भारतीय अवाम की मदद के लिए आगे बढ़ रही है। मगर कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। इस बदतरीन सूरत हाल में भी भारतीय हुकूमत और इसके वफादार मीडिया की हसद की मारी हुई साजिशी ज़हनियत ने पूरी तरह से दम नहीं तोड़ा। हालांकि भारत की जनूबी सरकार के फैसले ही मौत और बेबसी की इस नंगे नाच का सबब बने, इसके बावजूद भारतीय सरकार और मीडिया पर काबिज हिंदू इंतहा पसंदों को ना तो शर्म आई और ना ही अपने अवाम का कुछ ख्याल। मोदी सरकार एक तरफ तो बेशर्मी से नए महलों की तामीर पर पैसा खर्च कर रही है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया को एक और खौफनाक नई जंग में जूझने की मंसूबाबंदी बना रहा है। पाकिस्तान की चीन और सऊदी अरब से बढ़ती हुई कुर्बत ने जंगी जुनून का शिकार भारतीय हुक्मरानों को पूरी तरह से पागल कर दिया है। इनका अपना मुल्क दबाव के हाथों तबाह हो रहा है, लेकिन इनकी तवज्जो हमेशा की तरह पाकिस्तान को नीचा दिखाने के नाकाम कोशिशों पर है। आज की खसूसी वीडियो में हम इन्हीं साजिशों पर रोशनी डालेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चलें कि भारत में इस वक्त क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें, मोदी सरकार को माहिरीन ने काफी अरसा पहले ही रिपोर्ट दी थी कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर भारत में खौफनाक तबाही मचा सकती है, लेकिन अनपढ़ गवार चाय वाले की हुकूमत ने इस रिपोर्ट पर कोई तवज्जो ना दी। मगरबी बंगाल समेत भारत के कई रियासतों में सियासी असम्बलियों के इलेक्शन सर पर थे। मोदी की पार्टी बीजेपी ने खुलकर इसकी कैंपेन की और मजहबी जुनूनियों को इकट्ठा करके बड़े बड़े जलसे किए, जिनमें मोदी खुद कंधे से कंधे मिला रहा है और हद्दे निकाह तक लोग ही लोग हैं। SOPs की मजीद धज्जियां उड़ाते हुए जाहिल मजहबी इंतहा पसंद हुकूमत ने हिंदुओं को खुश करने के लिए खम के मिलने की भी इजाजत दे दी, जिसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा अफराद ने बगैर मास्क के शिरकत की। यूं इन जाहिलाना फैसलों के जरिए मोदी ने खुद मौत को भारत में दावत दे दी। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि भारत में ऑक्सीजन से लेकर हॉस्पिटल्स में बिस्तरों और अद्वियात से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की अशिया तक हर चीज की शदीद कमी हो चुकी है। लोग सांस न आने के सबब सड़कों के फुटपाथ पर सिसक जान दे रहे हैं और लाशें जला जला कर लोग थक चुके हैं। कोरोना वायरस बड़े शहरों से निकलकर दूर दराज के इलाकों तक फैल चुका है। इंसान को खौफ का झटका देने के लिए तो भारत के सरकारी अदादो शुमार ही काफी हैं, लेकिन आलमी मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय सरकार दुरुस्त अदादो शुमार जाहिर ही नहीं कर रही और मरने वालों की तादाद बताई गई तादाद से भी कई गुना ज्यादा है। नाज़रीन ग्रामी, इस खौफनाक सूरत हाल में किसी और मुल्क के हुक्मरान होते तो शर्म के मारे मुंह ना दिखाते और अवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात एक कर देते। ये क़यामत की घड़ी दुनिया के किसी और मुल्क में होती तो इस मुल्क के मीडिया को किसी और खबर की होश ही न होती। लेकिन नाज़रीन, ये मुल्क भारत है, दुनिया का सबसे अनोखा मुल्क भारत, जहाँ जहालत और नफरत का राज बहुत तगड़ा है। हकीकत यह है कि भारत मीडिया के एसाब पर अब भी पाकिस्तान सवार है। भारतीय सरकार को अब इस वक्त अवाम की नस्ल से ज्यादा वजीर आजम के नए महल की फिक्र है, जो नई दिल्ली में अरबों डॉलर की लागत से तामीर हो रहा है। इस तरह दीगर वजीरों की अयाशी के नए मंसूबों पर भी बेतहाशा पैसा इस्तेमाल खर्च हो रहा है। इस सब से भारतीय अवाम में हुक्मरानों के खिलाफ शदीद गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय हुकूमत ज्यादा फिक्रमंद नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि नफरत का जो जहर है वो भारतीय मुआशरे में उतर चुके हैं और जंगी जुनून को हवा देने के वो माहिर हैं। इसकी मदद से वो दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे। नाजरीन, नफरत का जहर सबसे पहले खुद नफरत करने वालों को तबाह करता है। यही हाल भारत का हुआ है। कौन सा जुल्म है जो भारत ने अपनी नफरत के सबब मुसलमानों बिलखुसूस कश्मीरियों पर नहीं किया? जब दुनिया ने लॉकडाउन का नाम भी नहीं सुना था, उस वक्त कश्मीरियों को 6
6 माह से ज्यादा बदतरीन लॉकडाउन झेलना पड़ा। जब कोरोना से सांसें बंद होना नहीं शुरू हुई थी, उस वक्त भारतीय मुसलमानों की सांसें हुकूमत और RSS के तशद्दुद से बंद हो रही थी, लेकिन मकाफाते अमल ने भारत को जकड़ लिया है और हिंदू मजहबी जुनूनियों ने जो बोया वो इन्हें वबा की सूरत काटना पड़ रहा है। यही वजह है कि कई हिंदुओं का रवैया हमें आर्जी तौर पर बदला हुआ महसूस होता है। वो मुसलमानों से अपील करते नजर आते हैं कि मुसलमान इनके लिए दुआ करें। बात जहां तक पहुंच गई है कि मुसलमानों की बदतरीन दुश्मन जमात RSS ने नई दिल्ली में मुसलमानों के एजाज में एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी का एहतमाम करवाया है, जिसमें पाकिस्तान समेत सब मुल्कों के सफीरों को भी बुलाया गया है। लेकिन गौर से देखा जाए तो ये अब भी चालाक हिंदुओं का ड्रामा है। इससे पीछे जहां इन लोगों का मुसलमानों के हवाले से एहसास जुर्म है, वहीं इनकी हबासत भी नजर आती है। नाजरीन, इस हबासत का एक बड़ा सबूत RSS की सरकार का वफादार पालतू मीडिया है। ये मीडिया इन हालात में भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ है। पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के हवाले से भारतीय शदीद हसद में मुबतला है। भारतीय मीडिया इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपोगंडा करने में मसरूफ था, लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब पहुंचे और इनका वहां तारीखी इस्तकबाल हुआ और भारतीय मीडिया की बोलती बंद होगी। लेकिन नाजरीन, बात सिर्फ भारतीय मीडिया के हसद पर मबनी जहरीले प्रोपोगंडा तक महदूद नहीं, जो हमेशा से करता आ रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत अमेरिका के साथ भारत की नई साज़बात की तफसीलात हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आ रही हैं। दरअसल भारत और अमेरिका दोनों पाकिस्तान और चीन के मजबूत इत्तेहाद से बहुत परेशान हैं। शुमाल में लद्दाख की वैली से जुनूब में भारत रियासत गुजरात के साहिलों तक पाकिस्तान और चीनी जवान कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं और इशारा मिलते ही हिंदुस्तानी गिदड़ों को गले से दबोच लेंगे। उधर अमेरिका जिल्लत अमीर शिकस्त से दो चार होकर अफगानिस्तान से तो जा रहा है, लेकिन हित्ते में मुकम्मल चीनी गलबा होता देखकर इसकी टांगें कांप रही हैं। इसलिए अमेरिकी वजीर दफा ने हित्ते के दीगर ममालिक में फौजी अड्डे बनाने का इंतजाम दे दिया है। पाकिस्तान ने तो अमेरिका की इस तजवीज़ को सख्ती से रद्द कर दिया है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और खौफ का मारा भारत अमेरिका को कश्मीर में फौजी अड्डे बनाने की दावत दे रहा है। नाज़रीन, हित्ते की जोग्राफियाई और सियासी सूरत से वाकफियत रखने वाला हर शख्स जानता है कि इसका मतलब खुला ऐलान जंग है। इस जंग में चीन और पाकिस्तान एक तरफ और अमेरिका और भारत दूसरी तरफ होंगे और तीसरी आलमी जंग होगी। न्यूक्लियर ताकतों की इस जंग से ऐसी तबाही मचेगी कि लोग पहली और दूसरी जंग अजीम भूल जाएंगे। किस्सा मुख्तसर ये है कि भारतीय हिंदुओं का मजहबी जुनून अपनी जनता को तो कोरोना वायरस जैसी दर्दनाक मौत के मुंह में धकेल ही चुका है। अब इसकी नफरत का पौधा आश्रय नहीं हुआ। भारतीय सरकार पूरी दुनिया को जंग की लपेट में लेना चाहती है। जो मोदी सरकार और इसकी इंतहा पसंद नजरिया इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है।